हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि बीएसएफ आरओआरएम का जो अब एग्जाम आने वाला है, क्योंकि फिजिकल लगभग समाप्ति पर है। अभी अप्रैल की शुरुआत हो जाएगी। कल आज 31 तारीख है, 31 मार्च है, कल 1 अप्रैल है। देखिए, मोस्ट प्रोबेबली 2 अप्रैल तक फिजिकल चलेंगे, क्योंकि 2 तारीख तक के एडमिट कार्ड अभी तक देखे गए हैं सभी स्टूडेंटों के। लेकिन जो बाकी इससे अगर आगे किसी के होते हैं तो वो जानकारी पता चल जाएगी, अगर है भी किसी का तो। लेकिन जो पक्की जानकारी यही है कि 2 अप्रैल लास्ट है। इस तारीख के बाद बहुत कम चांसेस है किसी के फिजिकल है। इसका मतलब ये हो गया कि बीएसएफ आरओआरएम का लास्ट फिजिकल 2 तारीख का है। ठीक है, ये लगभग हमारा अंदाजा है। अब आगे की बात करते हैं, इसका एग्जाम कब तक होगा, इसके एग्जाम के लिए कितने कैंडिडेट जाएंगे और कितनों को बुलाया जाएगा। अब आप कहेंगे जी मैं इस बात को कैसे बता रहा हूं। देखिए, मैं इस बात को इस तरीके से बता रहा हूं कि मैंने खुद ने जो एग्जाम है 2 बार निकाला है। बीएसएफ का मैंने 2022 में भी दिया था और मैंने 2023 में भी दिया था। 2022 में क्या हुआ था, उस टाइम पर जब मैंने एग्जाम दिया था तो मेरे नंबर अच्छे खासे थे, लेकिन मैं फिजिकल में आउट हो गया था। उस टाइम पर फिजिकल में आउट हो गया था, फिजिकल में रनिंग में आउट हो गया था। मैंने रिटर्न क्वालिफाई किया था। हमारा 20 नवंबर का शायद पेपर था, तो वो हमने दिया था पेपर 2022 में ही। 23 क्या नाम है जो है 2023 में 16 जनवरी से हमारे फिजिकल स्टार्ट हुए थे। मैं उसमें लॉन्ग जंप में रह गया था। उसके बाद 2023 में नेक्स्ट ईयर, मतलब 2022 में तो आया था फॉर्म, 23 में कुछ वैकेंसीज बच गई थी, तो उनके लिए फिर से भर्ती आई थी। और ये पहली बार हुआ था, क्योंकि बीएसएफ कभी ऐसा नहीं करती है कि हर साल वैकेंसी निकालती है। उस साल ऐसा हो गया था। तो वैकेंसी लगभग ऐसे आई थी 250 के आसपास, 249। बाद में थोड़ी बढ़ भी गई थी वैकेंसीज। लेकिन उस टाइम पर क्या हुआ था, पेपर बहुत टफ आ गया था 2023 वाले में। आप ये समझ लीजिए, लोग कहते हैं ना थोड़ा टफ था, भाई अच्छे लेवल का था। मैं आपको बता रहा हूं, पेपर का लेवल आप कंपेयर कीजिए। अगर आपने कभी जे की तैयारी की हो, आईआईटी जे की, तो उस लेवल के फिजिक्स केमिस्ट्री और इनके क्वेश्चन थे। मैथ तो अभी थोड़ी ठीक थी, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री का बहुत अच्छा लेवल था। तो ठीक है, ये तो 2023 का हो गया। 2022 में जो पेपर हुआ था वो थोड़ा एक एवरेज पेपर था, क्योंकि उस टाइम पर वैकेंसी बहुत अच्छी खासी थी, 1300। तो चलिए, अब यहां तक कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको थोड़ा कट ऑफ भी बता देता हूं उस टाइम पर क्या रही थी। 2022 में जो कट ऑफ गई थी रिटर्न के लिए तो बहुत कम गई थी। मेरे ख्याल से 94 के आसपास आरओ की गई थी, रेडियो ऑपरेटर यूआर के लिए, और आरएम की गई थी 103 पॉइंट कुछ करके। ये थी इनिशियल कट ऑफ। अब आजकल आपने देखा होगा यूट्यूबर क्या कहते हैं, भाई आपने तो देखा ही होगा, आजकल ज्यादातर वीडियो इस टॉपिक पर चलती है कि बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक की कट ऑफ बहुत कम जाती है। आपको पता है किसके लिए कट ऑफ है? ये सिर्फ रिटर्न पास करके फिजिकल के लिए कट ऑफ थी। अब एक चीज आप गौर से सोचिए, जब पहले भर्ती आया करती थी तो पहले पेपर होता था। तो आप एक बात बताइए, पेपर देने के लिए जितने बच्चे अपने फॉर्म की फीस भरते हैं, सारे पेपर देने जाते हैं लगभग, तो लगभग सभी जाते हैं। कुछ ही परसेंटेज होता है जो नहीं जाता है, 1-2% किसी भी कारण से। तो सभी पेपर देने जाएंगे, तो पेपर में तो टॉप से टॉप बच्चा भी आएगा पढ़ने के लिए। तो उस टाइम पर कट ऑफ जाती है रिटर्न की थोड़ी, ठीक है। लेकिन जब फिजिकल हो जाता है, मेडिकल हो जाता है, डिक्टेशन टेस्ट हो जाता है, फाइनल कट ऑफ आपको पता है कितनी गई थी? किसी को नहीं पता यूट्यूब पर, मैं आपको बता रहा हूं। फाइनल कट ऑफ आरटीआई के थ्रू मेरे पास है, मैं आपको दिखा दूंगा। हमने आरटीआई लगाई थी, क्योंकि हमारे नंबर नहीं उसमें फाइनल में आया नहीं था ना 23 में भी, तो तब भी आरटीआई लगाई थी और पिछले साल भी लगाई थी हमारे दोस्तों ने भी। तो जो फाइनल कट ऑफ गई थी वो आप ये मान के चलो, मैंने डाल भी रखा है, मैं भी शो करा दूंगा अपने कमेंट में, कमेंट सेक्शन में। आप ये उसमें 146 के आसपास गई थी रेडियो ऑपरेटर की, ये 2022 में बता रहा हूं। और रेडियो मैकेनिक की गई थी कुछ 159 के आसपास। लेकिन जब 2023 में वैकेंसी आई थी तब ये कट ऑफ और अच्छी गई थी। रेडियो ऑपरेटर की यूआर कैटेगरी के लिए गई थी 163, और जो आरएम है रेडियो मैकेनिक उसकी गई थी 167 के आसपास। अब आप सोचिए, इतनी हाई कट ऑफ गई थी फाइनल में। तो भाई जब इतनी हाई कट ऑफ गई थी तो ये तो सब फालतू की बातें हैं कि इतनी 92 ले आओ, 200 में से कुछ नहीं भाई, 200 में से 150 प्लस लाओ तभी कुछ होगा, वरना कोई चांस ही नहीं है, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात कि फिजिकल में लोग कहते हैं, आपने सुने होंगे कि 60% बंदा पास है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इनको कहां से पता है? ये खुद फिजिकल देने नहीं गए। मैं फिजिकल देकर आया, मुझे पता है, और मैंने पहले भी दिया है। हो क्या रहा है, जो कैंडिडेट स्टार्टिंग में फिजिकल नहीं देने गए थे, जो एब्सेंट हो रहे थे, वो थोड़े अनुभवी भी थे उसमें कुछ, उनको पता था बैकडेट मिल जाएगी,
तो मैं आपको बताऊं जो लास्ट तारीख है ना, जैसे मैं दिल्ली में आपको बताता हूं, दिल्ली में छावला नजफगढ़ में जो फिजिकल सेंटर है, वहां आखिरी डेट थी 20 फरवरी। मतलब अगर कोई भी कैंडिडेट अगर किसी भी कारण से नहीं गया हो फिजिकल में और उसको कोई भी दिक्कत रही हो, चाहे वो एक्स्ट्रा उसने अपनी डेट बढ़वाई हो नहीं बढ़वाई हो, 20 फरवरी को वो जा सकता था, क्योंकि 20 फरवरी से लड़कियों के स्टार्ट हो रहे थे और उसी दिन लड़कों को बुलवाया गया था। तो वो आखिरी डेट थी। उस दिन भी अच्छे खासे कैंडिडेट आए थे, थोड़े लेकिन ज्यादा भी नहीं थे, कम थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, फिजिकल देने इस बार जो कैंडिडेट आए हैं, आपको बता दूं लगभग ज्यादातर तो पास ही हुए हैं। कुछ बच्चे फेल भी हुए हैं, बहुत बहुत फेल हुए हैं। ये आप नहीं कह सकते कि इतने परसेंटेज फेल हुए हैं कि इतने परसेंटेज पास हुए हैं। ये थोड़ा गलत मतलब इसका क्राइटेरिया है। अच्छा, दूसरी बात, रिटर्न आपको बता दूं इस बार कंपटीशन थोड़ा ठीक है, पिछली बार के कंपैरिजन में भी अच्छा खासा ही हुआ। उसका रीजन बताता हूं क्यों। पिछली बार क्राइटेरिया ये था कि रिटर्न एग्जाम को पास करोगे तो 20 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, 20 टाइम्स। आपको पता है इस बार क्राइटेरिया क्या है? जितने लोग फिजिकल पास हुए हैं, अब जब ये पेपर देंगे तो मात्र 6 टाइम्स, 6 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। 6 गुना, सिर्फ 6 गुना। तो आप सोच सकते हैं 20 गुना और 6 गुना में कितना अंतर हो गया। आप 6 गुना कर लीजिए, 1100 के आसपास वैकेंसी है। अगर आप इसका 6 गुना भी करते हैं तो मैं आपको वैकेंसी बताता हूं कितनी बैठेंगी। एग्जैक्ट 6700 इतने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, बस 6700 के आसपास इतने ही बुलाए जाएंगे कैंडिडेट। अब चाहे वो 80,000 हो, चाहे वो 90,000 हो, टॉप के जो कैंडिडेट होंगे पास होने वाले, टॉप के कैंडिडेट्स में से 1 से शुरू करेंगे तो 6700 इतने के आसपास ही बच्चों का रिजल्ट होगा, उससे नीचे वालों का नहीं होगा। ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो थोड़ा ये है कि आप फोकस कर लीजिए। मैं मेडिकल भी दे चुका हूं, है ना। ये इससे पिछली बार का जो था मैं फाइनल में रह गया था क्योंकि कट ऑफ बहुत आई गई थी। मेडिकल की पूरी डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा जब आप बोलेंगे, बिल्कुल A to Z जानकारी। क्योंकि मैंने अपना मेडिकल कराया था, मैं 100% फिट था और ना मुझे कोई रीमेडिकल मिला था उस टाइम पर, तो मैं एकदम फिट था। तो मेडिकल की डिक्टेशन कैसे होता है, रीडिंग कैसे होती है, वो सब आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। आप कमेंट में मुझे बता देना। लेकिन मेन चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, कॉम्पिटिशन कितना है। फॉर्म भरे गए थे 2.5 लाख के आसपास, 2,75,000, सॉरी 3 लाख हो गए। तो 2,75,000 के आसपास फॉर्म भरे गए थे। और उस फॉर्म के द्वारा मैं आपको बता दूं, ये बात तो सही है कि पूरे कैंडिडेट फिजिकल देने नहीं आते हैं और यहां भी नहीं आए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई देखो कौन देने गया। मैं आपको बता दूं फिजिकल, एक तो वो लोग फिजिकल देने के लिए गए हैं जिनको लगा फिजिकल आसान है, और दूसरे 2 ही कैटेगरी के फिजिकल देने गए हैं। पहला देने गया है जिसको लगता है फिजिकल आसान है, और दूसरा कैटेगरी का वो बंदा देने गया है जिसकी पीसीएम थोड़ी ठीक होगी, उसे लगता होगा कि मैं इस बार नौकरी ले लूंगा। लेकिन जिन लोगों को लगता होगा कि ये हमारे काम की नौकरी नहीं है, या मान लो हम पुलिस वगैरह की भर्ती देख रहे हैं, तो उनका इसमें होना ही नहीं है। इसमें उसी का होगा जो रिटर्न में बहुत होशियार होगा। और रिटर्न में मैं आपको बता दूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से तैयार कर लो, तभी इसमें जो है नंबर आएगा। इंग्लिश और जीके तो सेकेंडरी है, ये 3 तो प्राइमरी सब्जेक्ट है, प्राथमिकता देनी है नहीं कोई। अगर इसमें आपके अच्छे नंबर है और अभी भी आप मॉक टेस्ट लगाइए, ऑनलाइन से ज्यादा पहले आप ऑफलाइन कर लो, उसके बाद ही ऑनलाइन लगाना, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन लगाओगे टेस्ट बर्बाद हो जाएंगे। पहले प्रैक्टिस कीजिए ऑफलाइन की, काफी क्वेश्चन वगैरह लगा के, और बाकी स्ट्रेटेजी वगैरह मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। मैंने जो है 2 बार इसकी वैकेंसी दे रखी है, लेकिन मैं रह गया था हर बार। इस बार तो ठीक है, कोई नहीं। और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो बताइए इसमें आगे की। लेकिन ये है कि कंपटीशन फिर भी ठीक ही होगा। अब इस बार कंपटीशन पढ़ने वालों में होगा। पिछली बार ये था कि कंपटीशन पढ़ने वालों ने तो निकाला ही है, फिर उसके फिजिकल भी टफ होता था भाई, 6.5 मिनट थी। अच्छा, आधी जनता को यूट्यूब पे ये नहीं पता कि वो 8 मिनट और 6.5 मिनट में कंफ्यूज हो रहे हैं। भाई नोटिफिकेशन में अलग से आ चुका है, 26 दिसंबर से पहले ही 17-18 दिसंबर को आ चुका था कि इस बार 6.5 मिनट की जगह 8 मिनट कर दी गई है, जो 1600 मीटर की रनिंग है। और जो 11 फीट की लॉन्ग जंप है वो 10 फीट कर दी गई है। लेकिन जो हाई जंप है 3.5 फीट की वो सेम है। लड़कियों का भी चेंज हुआ था कुछ, 9 फीट की लॉन्ग जंप है वो उनकी जो कर दी गई है 4 फीट में, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, 7 फीट की। और जो उनकी रनिंग है वो 4 मिनट में थी, वो 5 मिनट में कर दी है 800 मीटर। तो ठीक है, ये जानकारी थी। बाकी आपको एक्स्ट्रा कुछ भी जानकारी चाहिए हो आप मुझे कमेंट में बता दें, प्रॉपर और ऑथेंटिकेट जानकारी दूंगा, कोई भी आलतू फालतू की बात नहीं है। और देखिए कंपटीशन रहता ही हमेशा, बीएसएफ आर आप खुद सोचो। हाँ, एक जानकारी एक्स्ट्रा दे दूं आपको मैं कि कंपटीशन सबसे ज्यादा खतरनाक होगा रेडियो मैकेनिक में, रेडियो ऑपरेटर में इतना नहीं है। उसका रीजन क्या है
कि रेडियो ऑपरेटर की जॉब में डिक्टेशन 50 नंबर को जुड़ जाता है, तो 200 की जगह 250 से कट ऑफ बनेगी। अरे भाई मेरे 250 में से अगर आपके 160 कट ऑफ जा रही है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक जा रही है। लेकिन जो आरएम है उसमें 200 में से 170 के आसपास जाना बहुत अच्छा लेवल माना जाता है। तो जो भी हो आप थोड़ा ध्यान रखें, डिक्टेशन पे भी ध्यान देना, उसके भी नंबर अच्छे खासे आने चाहिए, तभी जो है फाइनल आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, थैंक यू।